अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुपर पावर्स, मैजिक्स, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, क्या आप इन सब बातों पर यकीन रखते हैं? और क्या हो कि एक रात आप सोकर उठें तो उठने के साथ आप एक सुपर हीरो में बदल जाएं? ठीक वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन मूवी में दिखाए हुए मेरे और आपके जैसे एक आम से लड़के को मकड़ी काट लेती है और कुछ अनोखी ताकतें दे जाती हैं। सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी ही नहीं बल्कि कई ऐसी मूवी दिखाई गई हैं जिसमें एक आम इंसान को ख़तरनाक हादसे के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतें मिल जाती हैं। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या एक आम इंसान को हादसे के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतें मिल सकती हैं? जी हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात का शिकार हुए और हादसों के बाद उनके जिस्म और दिमाग में कई किस्म की ताकतें शामिल हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसन पैडगेट। जैसन एक आम और सादा सा लड़का था जिसे घूमना और दोस्तों के साथ पार्टी करने का बहुत शौक़ था। इसका पढ़ाई में ज़रा भी दिल नहीं लगता था। इसका कहना था कि पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा। लेकिन आज जैसन का दुनिया के अजीम तरीन मैथमेटिक्स की लिस्ट में एक नाम है और इनका दिमाग इतना तेज़ है कि ये चंद ही सेकंड्स में मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर लेते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो इंसान जिसका पढ़ाई में ज़रा भी दिल नहीं लगता था, आज वो इतना अजीम बन गया है कि पूरी दुनिया में इसका एक नाम है। एक दिन जैसन आधी रात को पार्टी से फारिग होकर अपने घर आ रहा था कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और लूटने की गर्ज से उस पर हमला कर दिया। इस दौरान जैसन के सर पर बहुत गहरी चोट लग गई और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इस खतरनाक हादसे के बाद जैसन की जान तो बच जाती है, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा था। जैसन को घर पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और थोड़े दिन गुजरने के बाद जैसन का दिमाग खुद ब खुद मुश्किल से मुश्किल सवाल सॉल्व करने लगता है। कुछ दिनों बाद जैसन के दिमाग की तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि जैसन के दिमाग का वो हिस्सा जो काम नहीं करता डैमेज हो गया है। नॉर्मली कोई भी इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जैसन की सोच बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। वो हादसा जो जैसन के साथ पेश आया उसको तोहफे के तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतें दे गया। पर है डारिक अमाटो। दोस्तों, पानी जो ज़िंदगी देता है, लेकिन क्या पानी किसी की ज़िंदगी में बेपनाह ताकतें ला सकता है? और क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि कोई इंसान पानी में डूबने के बाद अजीबोगरीब तरीके से बदल चुका हो? सुनने में तो ये बिल्कुल फेक लगता है, लेकिन दोस्तों हकीकत में ऐसा हो चुका है। और ये हैं डारिक अमाटो, जो कि एक पियानिस्ट हैं। जब ये 39 साल के थे तो एक दिन ये अपने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहे थे और जब ये स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो अचानक इनका पैर फिसल जाता है और ये पानी में डूब जाते हैं। पानी में डूबने के बाद ये खुद को तो बचा लेते हैं, लेकिन इनकी सुनने की कुव्वत 35% तक कम हो जाती है। 35% तक सुनने की कुव्वत कम होने की वजह से इसमें हैरतअंगेज़ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। डारिक अमाटो बहुत बड़े म्यूज़िशियन थे और सुनने की कुव्वत खो देने के बाद जब वो म्यूज़िक सुनते थे तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो म्यूज़िक को देख भी रहे हैं। उन्हें म्यूज़िक वाइट और ब्लैक सर्कल की तरह नज़र आने लगा था। इस हादसे से पहले डारिक सिर्फ गिटार ही बजाया करते थे, लेकिन अब वो गिटार के साथ हर किस्म के म्यूज़िकल आलात बजा लेते थे। और तअज्जुब की बात यह है कि इससे पहले इसने गिटार के अलावा कोई भी म्यूज़िशियन आलात नहीं बजाया था। डॉक्टर्स ने उसे एक बीमारी बताई थी जिसमें इंसान सुनने की कुव्वत खो देने के बाद देखने और सोचने की कुव्वत में इजाफ़ा कर लेता है।
आज म्यूज़िक बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इसे जॉब की ऑफ़र करती हैं। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि छोटा सा हादसा इसकी ज़िंदगी में इस कदर तब्दीली ले आएगा। नंबर 3 पर है फ्रैंको मैग्नानी। 1960 में फ्रैंको नाम का एक शख्स जॉब की तलाश में इटली से मैक्सिको पर आता है और वहां पहुंचते ही अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और आस्ता आस्ता उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह मौत के बहुत करीब पहुंच जाता है। डॉक्टर को इसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर इसके जिस्म में चल क्या रहा है। कोई दवाई इस पर असर ही नहीं कर रही थी और इसका बहार तेज़ से तेज़तर होता चला जा रहा था और काफ़ी देर इस बीमारी में मुब्तला रहने के बाद इसका जिस्म पूरी तरह से अंदर से बदल चुका था। कुछ अरसे बाद इसकी बीमारी चली जाती है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जाते वक्त इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आती है। बीमारी जाने के बाद उसे हर रात अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आने लगते हैं। वो अपनी माजी को ख्वाबों में ऐसे देखता है कि जैसे कल की ही बात हो। अचानक उसमें पेंटिंग बनाने का एक शौक़ पैदा हो जाता है। हालांकि पेंटिंग से इसका दूर दूर तक कोई तल्लुक़ ही नहीं था। वैसी हाई क्वालिटी की पेंटिंग बनाता है कि उसे देखकर बड़े बड़े पेंटर भी हैरान रह जाते हैं। जो ख्वाब में अपने माजी के बारे में देखता था उसी की वो पेंटिंग बनाता था और वैसी प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाता था जो चीज़ें उसने अपने माजी में देखी थी, हालांकि पहले वो भूल चुका था। पर हैरानगी की बात यह है कि इसकी हर पेंटिंग इसके माजी पर मुश्तमिल थी, जिसे उसने अपनी यादों में बनाया था। उसकी बनाई हुई हर पेंटिंग वैसी की वैसी थी जो चीज़ें उसने अपने बचपन में देखी थी। ये सब कैसे मुमकिन था जिस इंसान ने कभी पेंटिंग के बुर्श को छुआ तक ना हो कि वो अचानक इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगे, और वो पेंटिंग्स जो इसकी यादों पर मुश्तमिल थी। और आज ये दुनिया भर में मेमोरीज आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो फ्रैंको आज 39 साल के हो चुके हैं, लेकिन आधी रात में भी जब उन्हें कोई अपनी माजी की याद आती है तो वो ब्रश उठाकर पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, और हर हादसा बुरा ही नहीं होता। कुछ हादसे तो नायाब तोहफे भी दे जाते हैं। जब कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन हर हादसे के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छुपा होता है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद खुद ब खुद अपने साथ कोई बुरा हादसा पेश मत करना, क्योंकि हर इंसान इतना लकी नहीं होता कि उनके साथ पेश आने वाला हादसा अच्छा ही हो। और अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक्स कर दें, और नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।